और वो वक्त था जब लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां ऐसे ऐसे दलाइल के साथ पेश कर रहे थे। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की गुस्ताखियां कुरान से पेश कर रहे थे, कुरान की आयतें पढ़ते थे और रब ताला के बारगाह में माज़अल्लाह क्या कुछ कह रहे थे। देखो, उस जमाने में एक जुमला कहा गया जो उससे पहले 1400 साल तक किसी ने नहीं सुना था। यह कहा गया माज़अल्लाह कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अल्लाह के बारे में कहा गया, किताबों में लिखा गया, किताबें छापी गई, किताबें बेची गई, आज तक बेची जा रही हैं। यह जुमला आज भी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। सहारा किस आयत के लिया गया? कुरान की आयत से माज़अल्लाह अल्लाह को झूठ बोलने वाला करार दिया गया। आयत क्या थी? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐलान किया गया कि देखो, अल्लाह खुद फरमाता है कि रब हर चीज पर कादिर है। जब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो हर चीज में झूठ भी आता है, किज़्ब भी आता है। तो यह कहा गया कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है। सहारा कुरान की आयत का लिया गया। फिर जब उलमा खड़े हुए, आला हजरत जैसे खड़े हुए, गजाली ज़मान जैसे खड़े हुए। गजाली ज़मान ने कुरान करीम का तर्जुमा लिखा अल बयान के नाम से, यहां भी मस्जिद में मौजूद है, मैंने देखा है। आप उसको पढ़ें। आपने इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर इस आयत का बड़ा प्यारा तर्जुमा किया। आपने फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह अपनी हर चाहत पर कादिर है। अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है। अब देखो, अल्लाह झूठ बोलना नहीं चाहता, अल्लाह जिना करना माज़अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह कोई बुरा काम करना नहीं चाहता। इस तर्जुमा करने की कब जरूरत पेश आई? जब बद मजहबों ने कुरान का सहारा लेकर लोगों के अकीदे को बिगाड़ने की कोशिश की। यहां तक लिख दिया कि माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है। भाई कहां से साबित है? कुरान से साबित है।